नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कॉमेडियन फारूकी के शो का विरोध करने पर भाजपा विधायक हुए गिरफ्तार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बैकफुट पर नहीं दिखना चाहती आम आदमी पार्टी, सिसोदिया को लेकर गुजरात जाएंगे केजरीवाल और भाजपा की बढ़ेगी मुसीबत। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ पर बोले अखिलेश यादव, हादसा सरकार के माथे पर कलंक। चौथी खबर में जिक्र होगा कि मोदी बनाम केजरीवाल होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, सीबीआई छापे के बाद बोले सिसोदिया। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीएम गहलोत का बड़ा बयान, कर दिया बड़ा ऐलान, 1,37,00,000 लोगों को फ्री में मोबाइल देंगे और 3 साल के फ्री इंटरनेट के साथ। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कॉमेडियन फारूकी के शो का विरोध करने पर भाजपा विधायक कर लिए गए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वो हैदराबाद में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के कार्यक्रम के आयोजन का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के हैदराबाद में होने वाले कार्यक्रम की अनुमति ना दें। विधायक ने फारूकी को बताते हुए अपने पत्र में कहा था कि ये हिंदू देवी देवताओं को लेकर लोगों में नफरत फैलाते हैं और वो नहीं चाहते कि हैदराबाद में शांति भंग हो। विधायक ने चेतावनी दी कि अगर कोई अप्रिय घटना हुई तो हिंदू सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बैकफुट पर नहीं दिखना चाहती आम आदमी पार्टी, सिसोदिया को लेकर गुजरात जाएंगे अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुजरात का 2 दिवसीय दौरा सोमवार से शुरू हो रहा है उनका, और इस दौरान वो राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और दोनों 22 अगस्त को अहमदाबाद पहुंचेंगे और दोपहर 3 बजे हिम्मतनगर में टाउन हॉल मीटिंग को संबोधित करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ पर बोले अखिलेश यादव, हादसा सरकार के माथे पर कलंक। जी हां दोस्तों, मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान हुई भगदड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बयान जारी किया और कहा कि मथुरा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में आधी रात दर्शनार्थियों के साथ हुआ दुखद हादसा बीजेपी सरकार के माथे पर कलंक है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक असफलता की वजह से ये दुर्घटना हुई है। अखिलेश यादव ने बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए इस दुर्घटना को बीजेपी के माथे पर कलंक कहा और उन्होंने आरोप लगाया कि जब प्रशासन को ये बात पता है कि जन्माष्टमी के पर्व पर यहाँ भारी संख्या में भक्तों की भीड़ आती है तो उसे नियंत्रित करने के लिए सुचारू व्यवस्था क्या नहीं की गई। सच तो यह है कि वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के आसपास क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के नाम पर व्रज तीर्थ विकास परिषद में बैठे सत्ताधीशों द्वारा 27 करोड़ रुपए की लूट की गई और श्रद्धालुओं को कोई सुविधा नहीं मिली। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी बनाम केजरीवाल होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, सीबीआई छापे के बाद बोले मनीष सिसोदिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने घर पर सीबीआई के छापे के एक दिन बाद शनिवार को दावा किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनाम प्रधानमंत्री मोदी होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को डराने के लिए सभी हथकंडे आजमा रहे हैं। वहीं सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की आबकारी नीति पूरी पारदर्शिता के साथ लागू की गई थी और कोई घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ये लोग अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहते थे, जिनके द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए काम की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम गहलोत बोले 1,37,00,000 आबादी को फ्री में मोबाइल देंगे 3 साल के फ्री इंटरनेट के साथ। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मोबाइल फोन 1,37,00,000 लोगों को देंगे और 3 साल का इंटरनेट फ्री रहेगा। सीएम ने कहा कि विकसित देशों के साथ जो अंतर है वो हम कम करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी में नीतीश सरकार, किसानों को मिलेगा मुआवजा। जी हां दोस्तों, बिहार में कम बारिश से उपजे सूखे के हालातों के बीच राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी की जा रही है। नीतीश कुमार की नई सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इसकी घोषणा की है। मंत्री सुधाकर ने कहा कि राज्य भर में कम बारिश की वजह से धान की रोपनी प्रभावित हुई है और ऐसे में सरकार किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करके देगी। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने शुक्रवार को कैमूर जिले के मोहनिया में कहा कि
बिहार सरकार राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने पर विचार कर रही है। राज्य के 125 प्रखंडों में हालत ज़्यादा खराब है। जिन किसानों की फसल खराब हुई है या जहां धान समेत अन्य खरीफ फसलों की रोपनी नहीं हो पाई है, वहां पर सरकार किसानों की मदद करेगी। सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी। किसानों को एक मुश्त मुआवजा देने की तैयारी भी की जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मानहानि केस में सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव को मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को तीनों नेताओं को वकील सुरेंद्र शर्मा द्वारा दायर मानहानि मामले में बरी कर दिया है और मामला करीब 9 साल पुराना है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता ने शनिवार को आदेश पारित करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए मीडिया लेखों का अध्ययन करने के बाद इन रिपोर्टों से मानहानि का मामला स्थापित नहीं होता है। अदालत द्वारा आदेश सुनाए जाने के दौरान तीनों नेता अदालत में मौजूद थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वो बांटे तो भगवान हमें किया जा रहा परेशान, मुफ्त रेवड़ी पर तमिलनाडु के मंत्री ने पीएम मोदी पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, मुफ्त रेवड़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर देश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। तमिलनाडु के मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने इस मामले में भाजपा को फटकार लगाई और पूछा कि क्या राज्यों में मुफ्त सुविधाएं भगवान के हाथ से उतरती हैं। पीएम मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वो देते हैं तो कोई सवाल नहीं कर सकता क्योंकि वो सीधे भगवान के हाथ से उतरता है, और अगर कोई और देता है तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये एक बुरी फ्रीबी है। दोस्तों, चुनाव में मुफ्त रेवड़ी को लेकर भाजपा और विपक्ष के बीच बड़ी राजनीतिक लड़ाई के बीच तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने एक खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि फ्रीबी की धारणा बहुत खराब परिभाषित है। एक आदमी का फ्रीबी दूसरे आदमी का जरूरी सामाजिक खर्च है। ये विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया टिप्पणी से शुरू हुआ था जिसमें लोगों को चुनाव पूर्व वादों के खिलाफ चेतावनी दी थी और इसे रेवड़ी संस्कृति कहा था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई चूक, जमुई में जेडीयू नेता ने की हरकत, पुलिस ने धर दबोचा। जी हाँ दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में फिर एक बार चूक होने की खबर सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने निकले थे और इसी दौरान जमुई में सीएम की गाड़ी पर एक जेडीयू नेता ने फूलों का माला फेंक दिया। सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई इस चूक के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने आनंद फानन में जेडीयू नेताओं को धर दबोचा और फिलहाल जेडीयू नेता को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार सूखाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने जमुई पहुंचे थे और इस दौरान सीएम का स्वागत करने के लिए जेडीयू नेता और कार्यकर्ता हाथ में फूलों का माला लेकर कतार में खड़े थे और इसी दौरान एक जेडीयू नेता ने इस प्रकार की हरकत की। रुक करते हैं अगली बड़ी। 2024 में विपक्ष का चेहरा बनेंगे नीतीश कुमार, जेडीयू ने शुरू की तैयारी, 29 अगस्त को होगा बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद 29 अगस्त को जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और इस बैठक में वर्तमान सियासी हालत के अलावा नीतीश कुमार के राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्शन की कवायद शुरू होगी। जेडीयू की बैठक से पहले प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उमेश कुशवाहा ने नीतीश कुमार को नेशनल फेस बनाए जाने की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इसकी चर्चा की जाएगी और बहुत सी सियासी रणनीतियों पर मंथन किया जाएगा। उमेश कुशवाहा ने बीजेपी सांसद शैलेश विजयवर्गीय के नीतीश कुमार पर दिए गए बयान को लेकर कहा कि बीजेपी वाले क्या बोलेंगे, वो हताशा में हैं, बेमतलब के बयान जारी कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कुशवाहा ने कहा कि उनको बोलने का कोई हक नहीं है, उनके कई सांसद पर दाग हैं और कई आपराधिक मामले झेल रहे हैं। पूर्व मंत्री राम सूरत राय पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को दावा किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के छापा मारने के मद्देनजर अगले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाले सबसे प्रमुख दल के रूप में खुद को प्रायोजित करते हुए ये दावा किया। और वहीं आम आदमी पार्टी ने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके शासन के मॉडल की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गए हैं। यहाँ संवाददाता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि सुबह से जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को भाजपा के नेता निशाना बना रहे हैं, पार्टी ने देश भर में कहीं न कहीं ये संदेश दिया है कि
2024 का लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा होगा। उन्होंने कहा कि सिसोदिया के आवास पर सीबीआई का छापा साबित करता है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद देश में केजरीवाल और उनके शासन के मॉडल की बढ़ती लोकप्रियता से पूरी तरह से घबरा गए हैं। वहीं सिंह ने कहा कि केजरीवाल ने जब ये खुलासा कर दिया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र में अपनी सरकार के जरिए किस तरह से अपने दोस्तों को मुफ्त रेवड़ी बांटी, मोदी ने आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के पीछे सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को लगा दिया। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, किसी को पांव नहीं छूने देंगे, आरजेडी कोटे के मंत्रियों को तेजस्वी यादव ने दी नसीहत। जी हां दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे के सभी मंत्रियों को नसीहत दी है कि कोई मंत्री विभाग में अपने लिए नई गाड़ी नहीं खरीदेगा और इसके अलावा मंत्रियों को गुलदस्ता लेने देने की जगह किताब कलम के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल कोटे के मंत्रियों को नसीहत दी है कि कोई भी विभाग में अपने लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेगा और इसके साथ ही उम्र में बड़े कार्यकर्ता, समर्थक या किसी भी व्यक्ति को पांव नहीं छूने देंगे। शिष्टाचार और अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते और आदाब की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि मंत्रियों को नसीहत मिली है कि उनका व्यवहार सभी के साथ सौम्य और शालीन हो और बातचीत सकारात्मक रहे। सादगी से पेश आते हुए सभी जाति और धर्म के गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को बिना किसी देरी के मदद करें। इसके अलावा किसी भी भेंट स्वरूप गुलदस्ता और पुष्पगुच्छ लेने की जगह किताब कलम के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई छापा को लेकर टीएमसी का बयान, बोली विपक्ष को डराने की है ये तरकीब। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से छापा मारने की कार्रवाई की निंदा की है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये कदम देश भर में विपक्षी दलों को धमकाने के लिए भाजपा की तरकीब का एक हिस्सा है। सीबीआई ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया और आईएएस अधिकारी आरव गोपी कृष्णा के आवासों और 19 अन्य स्थानों पर छापेमारी की। पिछले साल नवंबर में दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और निष्पादन में कथित अनियमितताओं के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ये छापेमारी की गई। वहीं दोस्तों, वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस नेता और सांसद सौगत राय ने कहा कि छापे विपक्ष को डराने और धमकाने का एक प्रयास है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय एजेंसियां उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं के आदेश पर परेशान करने की कोशिश कर रही है। भाजपा विपक्षी दलों द्वारा शासित सभी राज्यों में एक समान काम कर रही है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई की अखिलेश यादव ने भी की निंदा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की हुई कार्रवाई को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार पर हमला किया। एक ट्वीट में अखिलेश यादव ने कहा कि छापों को राजनीतिक हथकंडा बनाना निंदनीय है। सपा प्रमुख का ये ट्वीट दिल्ली की आबकारी नीति के सिलसिले में शुक्रवार को सिसोदिया के घर और 20 अन्य स्थानों पर सीबीआई की छापेमारी के बाद आया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली आबकारी नीति के मामले में उप मुख्यमंत्री के आवास और 20 अन्य स्थानों पर शुक्रवार को छापेमारी की। सीबीआई की इस कार्रवाई से आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि एजेंसी ऊपर से मिले आदेशों पर काम कर रही है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सत्येंद्र जैन पहले से जेल में हैं और मैं भी 2-3 दिन में गिरफ्तार हो जाऊंगा, मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुद्दा घोटाला नहीं है, उनकी परेशानी अरविंद केजरीवाल है। उनकी परेशानी है कि जब उनको राष्ट्रीय विकल्प के रूप में अब अरविंद केजरीवाल को देखा जा रहा है। सिसोदिया ने कहा कि जांच होनी चाहिए तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार नेता हैं। दिल्ली के हेल्थ और एजुकेशन को लेकर चर्चा सब जगह है, जिसकी वजह से हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर के साथ ये सब किया जा रहा है। सिसोदिया ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल और मोदी जी में यही फ़र्क है कि मोदी जी को कोई अच्छा काम करते हुए दिखता है तो वो उसे रोकते हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल सबके अच्छे काम की तारीफ करते हैं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया कैंपेन लॉन्च किया, मोदी जी ने ये सब करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन पहले से जेल में हैं, मैं भी 2-3 दिन में गिरफ्तार हो जाऊंगा। सिसोदिया बोले कि मोदी जी 24 घंटे ये सोचते रहते हैं कि जिन राज्यों में बीजेपी की सत्ता नहीं है, पैसे ईडी और सीबीआई के दम पर वहां सरकार
कैसे गिराई जाए। 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होने वाला है, जिसे मोदी जी रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं। 1-2 दिन में मुझे भी जेल भेज दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी के अनेक हिस्सों में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोगों ने इसे गहरी नींद में भी महसूस किया, जिसके बाद कई लोग घबराकर घर से बाहर निकल आए और रात करीब 1:12 पर आए भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.2 मापी गई। इसका केंद्र लखनऊ से 140 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में 82 किलोमीटर की गहराई में रहा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के हो सकते हैं विकल्प, जेडीयू ने दिया बड़ा संकेत। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं या नहीं, इसको लेकर जेडीयू ने अहम संकेत दिए हैं। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार विपक्ष से प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन अगर अन्य दल चाहें तो एक विकल्प हो सकते हैं। इसे जेडीयू की ओर से नीतीश के केंद्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभाने का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है और इससे पहले नीतीश कुमार और पार्टी के बड़े नेता इससे जुड़े सवालों को टालते रहे हैं। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जल्द ही आरजेडी को बिहार में सरकार की कमान सौंप सकते हैं और उसके बाद वो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने हाल ही में बीजेपी के साथ बिहार में गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई है। हालांकि वो पहले की तरह मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी में किसानों के धरने का दूसरा दिन, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी की बर्खास्तगी पर अड़े हुए हैं किसान। जी हाँ दोस्तों, तिकोनिया कांड मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टैनी की बर्खास्तगी समेत विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसानों का 75 घंटे का धरना का आज तीसरा दिन है और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने देश के किसानों को अपने मुद्दों के समाधान के लिए बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। टिकैत ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन कब, कहां और किस तरह से होगा, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता उचित समय पर इस बारे में जानकारी देते रहेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा को मजबूत करने का आह्वान करते हुए टिकैत ने कहा कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा कमज़ोर हो जाता है तो सरकारें किसानों पर हावी हो जाएंगी। और उन्होंने कहा कि तिकोनिया कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कानून भी किसानों का एक बड़ा मुद्दा है। गौरतलब है कि धरना स्थल राजापुर मंडी समिति में शुक्रवार को भी विभिन्न राज्यों से किसान आंदोलन में शामिल होने पहुंचे थे। लखीमपुर खीरी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पैतृक जिला है और वो खीरी से लगातार दूसरी बार भाजपा के सांसद हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लाइन में राहुल, ममता और नीतीश, आम आदमी पार्टी का ऐलान 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया के आवास पर शुक्रवार को सीबीआई छापेमारी से आक्रोशित पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को नहीं रोक पाएगी और 2024 का लोकसभा चुनाव केजरीवाल बनाम मोदी होगा। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2024 में अगला लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी होगा और मोदी बनाम केजरीवाल होगा। हम मुकाबला करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल या हमारे शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल को नहीं रोक सकते ये लोग। आप हमारे स्वास्थ्य मंत्री या शिक्षा मंत्री को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली का कोई काम नहीं रुकेगा। यदि आप केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को टारगेट करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन पूरा देश देख रहा है
भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने का मिशन नहीं रुकने वाला है। दिल्ली की एक एक्साइज पॉलिसी में कथित घोटाले की जांच के लिए एलजी की सिफारिश के बाद शुक्रवार को सीबीआई ने आबकारी विभाग संभालने वाले सिसोदिया के सरकारी आवास समेत 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने इस दौरान कई डिवाइस और दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं और उप मुख्यमंत्री समेत 15 लोगों का नाम एफआईआर में शामिल किया गया है। छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी बेहद आक्रोशित है और इसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार के अच्छे कामों को रोकने की कोशिश बता रही